तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जेपीएससी के संदर्भ में। देखिए, जेपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अभी भी मामला जो है कि काफ़ी गंभीर बना हुआ है और ऐसे में यह आशा की जा रही है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा को अब रद्द करने के अलावे कोई विकल्प आयोग के पास नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि आयोग के द्वारा जो अब बातें खुलकर आ रही है। आयोग ने कल एक नोटिस जारी किया और उसमें उसने बताया कि लगभग 50 के करीब ऐसे लड़के हैं जिनकी ओएमआर प्रति आयोग के पास नहीं थी और उन्हें पीटी परीक्षा में पास कर दिया गया। यह दुनिया का पहला आयोग है कि जिसके द्वारा ऐसा कारनामा किया गया हो। ऐसे में आप कैसे साबित कर सकते हैं कि यह आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष है और इस आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है वह सही ढंग से दिया जा रहा है। जो अभ्यर्थी पास भी हैं वह भी इस मामले को लेकर आश्चर्य में पड़ गए हैं कि कहीं मुख्य परीक्षा में यही खेल ना खेल लिया जाए। और निश्चित रूप से ये जो पीटी परीक्षा का रिजल्ट है इसको रद्द करने के अलावे अब आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयोग ने जो खेल खेला है इसमें आप सीक्वेंस में रिजल्ट देते हैं। पहली दृश्य वहाँ पे घपला का संकेत लगता है। लड़कों के द्वारा जब प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तब आप बोलते हैं कि ये संयोग है। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, संयोग नहीं है, ये लड़के फेल हैं। पहला नंबर मामला है कि अगर आपके पास ओएमआर प्रति नहीं थी इन लोगों की तो उस सेंटर पर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया और किस परिस्थिति में आप लोगों ने इन लोगों का रिजल्ट दिया और आपने औपबंधिक रिजल्ट जारी क्यों किया। जेपीएससी हो रहा है या फिर कोई ऐसी संस्थान है जो मानो प्राइवेट लिमिटेड है और वो अपने ढंग से मोनोपोली के तहत काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या एक संवैधानिक संस्था के द्वारा ऐसा किया जाना शोभनीय है? और इस मामले को लेकर जो स्थितियां बन रही है इसमें मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है, झारखंड राज्य की छवि धूमिल हो रही है, जेपीएससी की छवि धूमिल हो रही है। और ये जेपीएससी ऐसा प्रतीत होता है कि नौटंकी लोक सेवा आयोग अब बन चुका है। जो समय समय पे जो बातें आ रही है, पहला नंबर विज्ञापन के नियम को फॉलो नहीं करना। दूसरी बात, जिनका कम स्कोर है वो पास हैं, जो जिनका ज़्यादा स्कोर है वो फेल हैं। फिर जब लड़के प्रश्न उठाते हैं सीक्वेंस में रिजल्ट का, फिर कहते हैं कि ये सभी फेल हैं। मतलब आपने किया क्या है? कैसे आपने रिजल्ट जारी किया उन लोगों का जिनका ओएमआर प्रति आपके पास नहीं था? ये काफ़ी गंभीर मामला है दोस्तों कि इसमें आखिर आयोग निष्पक्षता की बात कर रही थी और अमिताभ चौधरी बोल रहे थे कि मेरे चेहरे के मुस्कान से आप जेपीएससी को समझ सकते हैं। आपके चेहरे के मुस्कान से सिर्फ करप्शन का बू नजर आता है और आपके चेहरे के मुस्कान से लाखों छात्रों के भविष्य को कहीं ना कहीं गड्ढे में ढकेलने का मुस्कान आपके चेहरे पर नजर आता है। और ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों की जगह कैमरे के पास चेहरे चमकाने के लिए नहीं है, हवालात में ऐसे अधिकारियों को डाल देना चाहिए जो लाखों लोगों के भविष्य के साथ जो है खेले और आयोग को मजाक का पात्र बना दे। बिल्कुल झारखंड के इतिहास में इससे बड़े करप्शन की कोई मामला हो ही नहीं सकती है। पीटी परीक्षा के रिजल्ट का ये सिर्फ मैटर नहीं है, ये मैटर है लाखों छात्रों के भविष्य का। ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और जो 6 अभी तक का जो करप्शन का मैटर था उससे भी बड़ा करप्शन का मैटर इसमें उजागर हुआ है। और ये करप्शन नहीं, लूट है। और निश्चित रूप से जो छात्र पास है मैं उनसे भी एक अपील करूंगा कि इस ढंग से अगर परीक्षा चलती है, इस ढंग से अगर प्रक्रिया चलती है तो सिर्फ जुआरे और सेटरों का ही सफलता का प्रत्याशा है। आप लोगों को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता ढकेल दिया जाएगा। इसीलिए इस मामले को आप लोग भी समझें। और ये जो कारनामा है इसमें एक खिलाड़ी नहीं है, इसमें बहुत सारे जो खिलाड़ी के पात्र हैं वो पर्दे के पीछे हैं और ये बहुत बड़ा करप्शन झारखंड में होने जा रहा है। नियुक्ति वर्ष की वादा करने वाली झारखंड के सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लेते हैं और रिजल्ट को
कहीं ना कहीं रिजल्ट को बताते हैं कि मेधावी छात्रों का चयन हुआ है। आज क्यों इतने मेधावी छात्र बाहर हुए हैं, आज तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं कि संवैधानिक संस्था में जो है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, कहाँ हस्तक्षेप नहीं हुआ है संवैधानिक संस्था में। राजस्थान में करप्शन हुआ था तो राजस्थान में जो है कि आपका आरपीएससी रद्द हुआ। उत्तर प्रदेश में करप्शन हुआ तो मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, करप्शन के मामले को जांच करके फिर रद्द कर दिया गया परीक्षा को। आप क्लीन चिट देने वाले कौन होते हैं बिना मामले के जो है कि जांच पड़ताल किए हुए? इसमें कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी भी दिख रही है और आप इससे मुंह नहीं छिपा सकते हैं। बेहद शर्मनाक है कि आज के युवाओं को, झारखंड के युवाओं के प्रति एक मुख्यमंत्री जो है कि सिर्फ भाषण देता हुआ फिरता है कि हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर एक भी स्टेटमेंट उसका नहीं आता। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा जो 15 तारीख का आंदोलन है उससे पहले जेपीएससी को स्वतः परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। यह मामला तो कोर्ट में जाने लायक नहीं है, हंसी का पात्र बन रहा है पूरा झारखंड। आपने जेपीएससी पीटी परीक्षा को किस ढंग से करवाया है, कौन से मानक आपके पास है? मतलब जो उसका ओएमआर प्रति नहीं आपके पास है उसका आप रिजल्ट दे दीजिएगा। आपने उन केंद्रों पर एफआईआर क्यों नहीं करवाया? और पूरे जेपीएससी के अधिकारियों पर केस होना चाहिए। इन सभी मामले को अब जो है कि दरकिनार नहीं किया जा सकता है और पुनः जेपीएससी का आयोजन होना चाहिए 7 to 10 में। और मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि इसमें सीटों की संख्या को बढ़ाते हुए आप जो है कि इस परीक्षा का आयोजन करें, क्योंकि सीट का जो अनुपात है वो काफ़ी कम था। आपने जो सीटें दी है, जो वादा आपने किया था कि 800 जो है नियुक्तियाँ होगी कम से कम जेपीएससी, उसके मानक को भी आपने ध्यान में नहीं रखा। और इस जेपीएससी को तो आप पूरा ही नहीं करा सकते हैं, इतनी कमियां इसमें है कि कहीं ना कहीं आप इसको टाल मटोल कीजिएगा तो आपका पूरा कार्यकाल बीत जाएगा, लेकिन ये जेपीएससी पूरा होने वाली नहीं। और छात्रों को गुमराह करना बंद कीजिए। जो मुख्य परीक्षा में छात्र हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों छात्रों के फोन आए हैं और उनकी भी आपत्ति है कि आखिर ये आयोग कर क्या रहा है। तो नौटंकी लोक सेवा आयोग जेपीएससी को मत बना दीजिए। और हेमंत जी, आप हिम्मत वाली सरकार कहलाते थे युवाओं के बीच, लेकिन आपका जो रवैया है डरपोक और साजिश वाली सरकार आप बनकर रह गए हैं झारखंड के इतिहास में। ठीक है, सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा कि इस रिजल्ट का विरोध कीजिए आप लोग, और जो 15 तारीख का आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें। और जेपीएससी से हमारी मांग होगी कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन तो दूर, जेपीएससी पीटी को आप पहले रद्द करें और पुनः स्वच्छ वातावरण में परीक्षा का आयोजन करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले।